और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रहेगी, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रहेगी, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में जब पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। टुडे द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thekana, the Vyas cellar in Gyanvyapi complex will continue. थैंक यू। ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहाँ जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अच्छा, पूजा होती अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर हाँ, वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का। क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। 31 जनवरी और इसके साथ 17 जनवरी के आदेश को जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे खारिज नहीं किया है, एज इट इज किया है जी। हमारे साथ प्रभाष पांडे जी, क्या हुआ है जी? जैसे जी जैसा कि ये बताइए, आज कोर्ट में फैसला आया है। जी फैसला आया है। उन्होंने मुस्लिम साइड की अपील, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की पिटीशन को बलहीन पाते हुए उसको खारिज किया है। ये कहा है कि जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज का था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का और पूजा जारी रखने का, वो आदेश एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मुस्लिम साइड के पास ये ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे ये रिव्यू दाखिल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करें। मुस्लिम पक्ष ने क्या तर्क दिया? मुस्लिम आज कोई तर्क नहीं हुआ, तर्क तो पहले ही हो चुका था। अब आज फैसला आया है और फैसला में उनकी तर्कों को कैसे उन्होंने रिबट किया है जज साहब ने, वो जब फैसला आ जाएगा वो हम तब बता पाएंगे। अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया उसके हिसाब से उनकी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लिए अब ये तो भाई पूजा चलती रहेगी तो उनके लिए झटका तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू बहुत, मुझे जो लगता है वो स्पेशल अपील ही करेंगे। एक रिव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, वो जारी ही रहेगा जी। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, पूजा जारी रहेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने को लेकर पूजा पाठ के जिला जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लगातार इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज फैसला सुनाया गया। नहीं, जो मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे उनको झटका लगा है। लगातार वो विरोध कर रहे थे कि व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। उसी की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। अब उसको बलहीन पाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया। ये नहीं कहा जा सकता है कि व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से जिला जज के आदेश पर पूजा पाठ हो रहा था उस पर रोक लगाए जाने की जो मांग थी वो पूरी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती रहेगी। देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष का अगला रुख अब क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार व्यास जी के तहखाने में मुस्लिम पक्ष के जो पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे थे, यही वजह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी है। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की
धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, देखिए यही कहा जा रहा है कि पूजा अभी भी जारी रहेगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर से जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे लगातार जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति के दिए जाने के खिलाफ लगातार यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसमें याचिका दाखिल की गई थी और जो जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया था 17 जनवरी को, और उसके बाद 31 जनवरी के फैसले में उन्होंने पूजा पाठ जो पूर्व में है 1993 तक जो है पूजा पाठ जो है धार्मिक क्रियाएं व्यास परिवार द्वारा जो किया जाता था सारी क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं उसको पुनः बहाल करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया था 31 जनवरी 2024 के फैसले में। इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे, हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन, और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज हाई कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी, और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। लगातार धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र